पहाड़ों की सुबह कुछ अलग ही होती है। कोई अलार्म नहीं होता, सिर्फ ये फ्रीजिंग कोल्ड हवा और ऊपर से ये सुकून देने वाली सूरज की रोशनी। रिवर के सामने बैठकर बस एक ही चीज ध्यान में आई। आई गेस एग्जैक्टली यही चीज मिसिंग थी मेरी लाइफ से, ये शांति और ये सुकून। क्योंकि आज मुझे टेंशन नहीं थी कि मुझे ऑफिस जाना है, आज मुझे बस ये टेंशन थी कि मैं 9 to 10 आवर्स का ट्रैक कैसे कंप्लीट करूंगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये टेंशन तो मैं रोज लेने को तैयार हूँ। फिजिकली थक गई हूँ बट मेंटली आई हैव कंप्लीटली रीसेट। आज डे 2 है और रास्ता और भी ज्यादा रॉ होने वाला है। हम निकल रहे हैं चिका से बालू का घेरा के लिए और उसके बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। अब क्या होगा ये तो आपको व्लॉग देख के ही पता चलेगा। ग्रीन वैली से लेकर बेरन स्नोई लैंडस्केप तक। चेक आउट दिस अल्टीमेट डे 2 ट्रांजिशन विद मी। चलो चलते हैं। I'm Khushi and welcome back to my channel. Some mornings don't begin with an alarm. They begin with silence. और शायद इसीलिए मुझे माउंटेन्स इतने पसंद हैं। यहाँ सुबह की शुरुआत नोटिफिकेशंस या ट्रैफिक से नहीं होती, बस रिवर की सूदिंग साउंड, कोल्ड माउंटेन ब्रीज और वो पहली सनलाइट जो धीरे धीरे हिमालयन पीक्स को गोल्डन बना देती है। कल हम चिका कैंप साइट तक पहुंचे थे और आज हमता पास का एक्चुअल एडवेंचर शुरू होने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज़ डे 1 इन चिका एंड इट इज़ 6:30 AM। कल रात जब हम जोबरा से चिका आए हमें बहुत लेट हो गया था। रिमेंबर व्हेन आई सेड कि हम जल्दी पहुंचने वाले हैं? दैट वाज नॉट ट्रू एट ऑल, बिकॉज वहाँ पर अदर कैंप साइट्स थी और मुझे लगा वही हमारा डेस्टिनेशन है, बट दैट वाज नॉट ट्रू। हमें एक्चुअल में पहुँचने में लाइक 2 से 2.5 घंटे लग गए थे। एंड द रास्ता wasn't that difficult, like it was moderate. बैग्स लेकर थोड़ा सा मुझे लगा कि मॉडरेट है, वन इट वॉज ईजी। सो रात को लाइक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, सो वी वर प्रोवाइडेड विद स्लीपिंग बैग्स एंड आई थिंक दैट वाज इनफ। स्लीपिंग बैग्स लेकर वी zipped ourselves and we slept. And yeah, it's a beautiful morning. Let's see, I'm planning to have very little breakfast. And अभी कोई उठा नहीं है, ज़्यादा लोग उठे नहीं हैं. There are very few people who have woken up. So yeah, let's get ready for our day 2 and we are going from 10,100 feet to 11,000 feet aaj. So let's get prepared for it. Honestly, I slept so peacefully last night. टेंट के बाहर सिर्फ रिवर की आवाज़ थी और इतने डीप साइलेंस कि मुझे याद ही नहीं कब लास्ट टाइम इतना रिलैक्स्ड फील किया था। No phone, no email, no deadlines, trust me. These mountains or a beautiful morning, I think everyone should experience camping in Himalayas at least once. मैं काफ़ी देर तक रिवर के पास बैठी रही, बस पानी को फ्लो होते देखा और सामने इन ह्यूज माउंटेन्स को। कभी कभी ना हम लाइफ में इतना फास्ट भाग रहे होते हैं कि रुकना ही भूल जाते हैं, बट माउंटेन्स हैव देयर ओन वे ऑफ स्लोइंग अस डाउन। आज का ट्रेल कल से डेफिनेटली ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, सो एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ। आज हम चिका कैंप साइट से ट्रैक स्टार्ट करेंगे एट 10,100 फीट और बाय इवनिंग विल रीच बालू का घेरा, ऑलमोस्ट 11,900 फीट अबव सी लेवल। डिस्टेंस सिर्फ अराउंड 7 किलोमीटर्स है, बट इन दी हिमालयस इट्स नेवर अबाउट डिस्टेंस, इट्स अबाउट द एलिवेशन, द टेरेन, द वेदर। और आज पहली बार हमें ग्लेशियर फेड स्ट्रीम भी क्रॉस करनी है। I've heard the water is freezing, so let's see how that goes. One last look at this beautiful campsite
कल तक ये हमारा होम था और अब इट्स टाइम टू मूव अहेड, बिकॉज दैट्स व्हाट ट्रैकिंग टीचेस यू. एवरी डेस्टिनेशन बिकम्स अ मेमोरी एंड एवरी न्यू ट्रेल बिकम्स अ न्यू स्टोरी. आज का ट्रैक ऑफिशियली शुरू हो चुका है. सुबह की ठंडी हवा अभी से फील हो रही है और इससे बेटर वे टू स्टार्ट द डे नहीं हो सकता. लास्ट फ्यू मिनट्स तो बॉडी को वार्म अप होने में ही लगता है. बैकपैक थोड़ा हैवी फील होता है और लेग्स को भी याद दिलाना पड़ता है कि येस वी आर ट्रैकिंग अगेन. बट वंस यू फाइंड योर रिदम एवरीथिंग फील्स ईजियर. बिकॉज जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है. वी आर एट 10,200 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर. सो ऑक्सीजन लेवल इज रियली लो. कल तक हम डेंस फॉरेस्ट के बीच ट्रैक कर रहे थे. टॉल पाइन ट्री, शेडी ट्रेल्स और हर तरफ ग्रीनरी. लेकिन आज सीनरी कम्प्लीटली चेंज होने लगी है. दी ट्रीज आर स्लोली डिसअपियरिंग और उनकी जगह ओपन वैलीज और रॉकी माउंटेन्स ले रहे हैं. दिस इज एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स अबाउट दी हमटा पास ट्रैक. हर दिन इट फील्स लाइक यू आर ट्रैकिंग इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड. अगर आप ध्यान से सुनोगी यू नोटिस द रिवर हैज बीन विद अस ऑलमोस्ट दिस एंटायर टाइम. कभी लेफ्ट साइड पे, कभी राइट साइड पे, बट इसका साउंड नेवर रियली लीव्स यू. ये जो रिवर है ये ग्लेशियर से मेल्ट होकर नीचे आती है और इसी वजह से इसका वाटर इतना क्रिस्टल क्लियर और ठंडा होता है. अब थोड़ा डिफरेंस फील होने लगा है. द ट्रेल इज गेटिंग स्टीपर और ऑल्टीट्यूड भी स्लोली इंक्रीज हो रहा है. बहुत सांस फूलने लग गई थी मेरी तो, इसीलिए अब हम अपना पेस स्लो रख रहे हैं. अरे तो यहाँ अरे वहाँ वहाँ वहाँ. So one thing I've learned about trekking is never compete with anyone. Mountains don't reward speed, they reward patience. एक एक स्टेप और बस कंटिन्यूसली मूव करते रहो. चिका वैली अब इतनी टाइनी लग रही है और ये सिर्फ बिगिनिंग है. गाइड ने ऑलरेडी वार्निंग दे दी है, आगे और क्लाइम है. As we continue climbing, the landscape feels bigger, wider, more dramatic. There are no tall trees anymore. सिर्फ mountains, rocky slopes, wild shrubs और एक silence जो शहर में शायद कभी एक्सपीरियंस ही नहीं होती. उधर भाई, उधर 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 उधर. Sometimes I wonder, do we choose the mountains or the mountains choose us? Whatever the answer is, I'm just happy to be here. And trust me, this is only the beginning. आगे जो व्यूज मिलने वाले हैं ना, they are absolutely unreal. I think that's the stream everyone was talking about. यहाँ से इतना scary नहीं लग रहा है, but the closer we are getting, the louder the water sounds. और करंट भी काफी strong लग रहा है. No one's joking anymore. Everyone is just observing, planning their next step. Guide ने बोला shoes उतारने पड़ेंगे. Honestly, that's the part I'm not looking forward to because पानी बहुत freezing है. मैं कोल्ड वेदर हैंडल कर सकती हूँ, कोल्ड विंड भी, बट आइस कोल्ड वाटर लेट्स सी. आई नो इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट. बस पहले क्रॉस तो कर लूँ. एंड जैसे ही मैंने क्रॉस करना स्टार्ट किया, ओ माई गॉड, इट वॉज सो फ्रीजिंग. लिटरली आइस वाटर. नीचे रॉक स्लिपरी है और करंट कंटिन्यूसली पुश कर रहा है. गाइड ने बोला नेवर फाइट द वाटर, जस्ट कीप योर बैलेंस. और वही कर रही थी. एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, आइज ऑन द रॉक्स. आई हैव गॉट दिस. After the river crossing, I could barely feel my feet now. बिल्कुल नम हो चुके हैं. My feet are completely red. I generally can't even feel my toes right now. उसके बाद सब लोगों ने बैठकर वहाँ अपने feet ड्राई किए, शू पहने वापस से, और सबके फेस में सेम एक्सप्रेशन था कि चलो शुक्र है आज का रिवर क्रॉसिंग खत्म हुआ. और जैसे ही रिवर क्रॉस खत्म हुआ, गाइड ने बोला बस थोड़ा और क्लाइंब बाकी है और उसके बाद विल फाइनली रीच टुडेज कैंप साइट बालू का घेरा. सो लेट्स कीप गोइंग, वन लास्ट पुश. The mountains are saving the best views for the end. The last few kilometers always feel different. Body tired है, legs heavy feel हो रहे हैं, but somewhere inside you know the destination is close. हर टर्न के बाद लगता है बस अब आगे और फिर एक और क्लाइम आ जाता है. But the beauty of trekking is mountains make you earn every view. And guys, I think we have finally reached Balu ka Ghera after hours of climbing, hours of steep trails.
first look is unreal. The temperature has already started dropping. The wind is so much stronger here. सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि we are almost at 11,900 feet. Also behind those clouds is Mount Dio Tibba, and tomorrow is going to be the biggest day of this trek, the Hamta Pass crossover, the moment we have been waiting for. So we have finally reached बालू का घेरा. 6 to 7 hours लग गए हमें ये पूरा complete करने में. We did it थोड़ा सा quickly compared to other people who were with us. बट हम आते साथ कैंप पे रुक गए बिकॉज बाहर बारिश हो रही थी, अभी भी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है. एंड द वेदर ट्रांजिशन वॉज बियॉन्ड वर्ड्स. लाइक कभी धूप थी, कभी बारिश हो रही थी, कभी स्नो. सो दिस इज माय कैंप एंड बाहर देखो आप. तो आज रेस्ट करते हैं एंड आई विल सी यू टुमारो फ्रॉम द अदर साइड ऑफ हमता पास. गुड नाइट फ्रॉम 11,900 फीट. हमने मेहनत करने के बाद ये बनाई है. बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में, अराउंड 30 मिनट्स लग गए इसको बनाने में. फाइनली इट्स नहीं, रुको, वो बोल के गए तोड़ना नहीं अभी, वो बोल के गए. गाइस ये लोगों ने, ये हमने मेहनत करके बनाई है. लुक एट दिस. So guys, we have finally reached बालू का घेरा. As you can see यहाँ पर पूरी स्नो हो रखी है. हमने चीका टू बालू का घेरा डिस्टेंस कवर किया था अराउंड 7 to 8 आवर्स में. बहुत हालत ख़राब हो गई थी. स्पेशली लास्ट का जो 1 आवर था ना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हवा चलने लग गई थी. इट स्टार्टेड रेनिंग, बादल छा गए थे. इट वॉज सो मैसी बट एनी वे वी फाइनली डिड इट. हम अपने कैंप्स आ गए. कैंप्स की कंडीशन थोड़ी सी ऐसी है बट एनी वेज हमने थोड़ा सा रेस्ट किया. अब हम बाहर निकले हैं एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम स्नैक्स एंड स्टफ. एंड गाइज द व्यू फ्रॉम हियर इज़ अमेजिंग. कल हम हमता पास समिट करने वाले हैं फाइनली. हम 11,900 फीट की ऊंचाई पर है अभी और हम कल जाने वाले हैं 14,000 फीट की ऊंचाई पर, विच इज़ गोइंग टू बी अगेन वेरी चैलेंजिंग. चीका से बालू का घेरा का रास्ता फिर भी ठीक था बट यहाँ से जो हमता पास का रास्ता है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग. सो विल प्रिपेयर टू नाइट फॉर दैट एंड या एज यू कैन सी द व्यू.